आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जीवन का परिचय है। एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने हित, अपने मत में जीता है और इसी पर मैंने एक पोएम बनाई है। उस पोएम के माध्यम से मैं आपको एक व्यक्ति के जीवन की वृत्ति सुनाना चाहता हूँ। तो उस पोएम की लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, आप सुनिएगा। जीवन के चित्त में अपने ही हित में जीवन जिया सारा, अपने ही मत में जीवन के चित्त में अपने ही हित में जीवन जिया सारा, अपने ही मत में जीवन के चित्त में। न तूने सोचा न तूने जाना, न तूने सोचा न तूने जाना, रह गया जब यहीं पर जो था तेरे हित में जीवन के चित्त में अपने ही हित में। ये तेरी करनी वो तेरी धरनी, तेरा ही महल है तेरे सर के धड़ में। मगर तू न समझे ये जीवन नजारा, जो जीवन जिया तू किसी का उधारा। अभी कर भजन तू भजन ही सहारा, जीवन के चित्त में अपने ही हित में जीवन जिया सारा, अपने ही मत में जीवन के चित्त में अपने ही हित में जीवन के चित्त में अपने ही हित में। थैंक यू। तो इस पोएम की प्रत्येक लाइन को मैंने बहुत ही डीप तरीके से सोच के और बहुत ही गहराई में जाके इसको पिरोया है। तो मैं आपको इसकी एक एक लाइन समझाना चाहता हूँ। अक्सर यही होता है, जीवन के चित्त में अपने ही हित में हर एक व्यक्ति यही कर रहा है। आपको ये शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, जीवन के चित्त में, जीवन का चित्त मैं इस शरीर को ही बोल रहा हूँ। इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ आपका चित्त यानी शरीर, जिस शरीर से आप ये जीवन जी रहे हो, मैं उसी को जीवन के चित्त में कह रहा हूँ। जीवन के चित्त में अपने ही हित में, इस शरीर को आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित में लगा रहे हो। जीवन जिया सारा अपने ही मत में, आपने पूरा जीवन अपने ही मतलब के लिए जिया। जितना भी जीवन था आपको परमात्मा की तरफ से, जो आपको मनुष्य जीवन जो लाखों योनियों के बाद एक बार प्राप्त होता है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मत के लिए, अपने मतलब के लिए जिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, न तूने सोचा न तूने जाना, रह गया सब यहीं पर जो था तेरे हित में। तू ये कभी सोच ही नहीं पाया, तू ये कभी जान ही नहीं पाया कि तेरे हित में क्या क्या था। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनसे वंचित रह के तू सिर्फ छोटी सी अपने मतलब के लिए पूरा जीवन जी के चला गया।
अगली लाइन, ये तेरी करनी वो तेरी धरनी, तेरा ही महल है तेरे सर के धड़ में। जो आप जिंदगी में कमा रहे हो और जो इकट्ठा कर रहे हो, वो सब एक दिन खाक में मिल जाना है। और जब इंसान मर जाता है ना, जब उसका अंतिम समय होता है, जब उसको जलाया जाता है चिता पे, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, तेरे सर के धड़ में। तो उस जलती हुई चिता में एक व्यक्ति आपकी खोपड़ी में बांस की लकड़ी से आपकी खोपड़ी को ही सबसे पहले मारता है उसमें। क्यों? क्योंकि आपकी खोपड़ी में ही सारी स्मृतियां, सब कुछ आपकी खोपड़ी में ही होता है। ये महल, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये कामनाएं, ये सफलताएं, ये सब आपके सर के धड़ में है। इसलिए उसको फोड़ा जाता है। आपके मरने पे उसको, उस पर प्रेशर मारा जाता है। आप कभी देखना ये, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था तेरे सर के धड़ में। ये सब कुछ तेरे दिमाग में है, तेरे सर में है। मरने के बाद कुछ भी नहीं जाने वाला। मगर तू ना समझे ये जीवन नजारा, जो जीवन जिया तू किसी का उधारा। ये जो जीवन आपको मिला हुआ है, ये जो मनुष्य रूप आपको मिला हुआ है, ये प्रभु परमात्मा की देन है। ये आपको गिफ्ट में मिला हुआ है और ये किसी का उधार है, उसी प्रभु परमात्मा का उधार है। और उनका ये उधार कैसे चुकाया जाए? अभी कर भजन तू भजन ही सहारा। उस प्रभु परमात्मा का ये उधार चुकाने के लिए आपको उनका चिंतन तो करना ही पड़ेगा। आप किसी से पैसा भी उधार लेते हो तो उसको पोंछते फुसलाते हो ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाई करते हो, उसका नाम लेते हो, लोगों के सामने तारीफ करते हो उसकी। और ये तो प्रभु परमात्मा का इतना बड़ा उधार है आपके ऊपर, ये जीवन, एक एक सांस। तो उसको, उस उधार को चुकाने के लिए परमात्मा आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे। परमात्मा आपसे आपकी कोई कीमती चीज तो नहीं मांग रहे। परमात्मा तो आपको ही मांग रहे हैं, आपका समय मांग रहे हैं। अभी कर भजन तू भजन ही सहारा, और वो भी तेरे लिए ही है। सिर्फ एकमात्र जरिया है प्रभु परमात्मा का इस जीवन का कर्ज उतारने का, वो यही है कि प्रभु परमात्मा की आराधना करो, प्रेम करो उनसे, लोगों में प्रेम दो, लोगों को प्रेम बांटो। ये जीवन जो आपको मिला है, इसको अपने हित और अपने मत के लिए मत लगाओ। इस लाइन को लिख लो कहीं। अगर मतलबी रूपी रहोगे और अपने इस जीवन को, इस परमात्मा की गिफ्ट को ऐसे ही खराब कर दोगे, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बाकी सारी योनियां आपके लिए ही इंतजार कर रही हैं। ये मनुष्य शरीर बड़े प्रयासों से और बड़े पुण्यों से मिलता है। इसीलिए इस कविता में मैंने पूर्ण रूप से आपको यही बताने की और यही जगाने की कोशिश की है कि अपने जीवन को, इस मनुष्य रूपी शरीर को सही कर्म में लगाओ। वरना एक दिन वही आएगा कि जो स्मृतियां आप लेके जा रहे हो अपने लिए, जो बना रहे हो, जो महल बना रहे हो, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जो कीर्ति कमा रहे हो, जो नाम कमा रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, लूट रहे हो, अपना घर बना रहे हो, ये सब आपके सर की धड़ में है और ये एक दिन आपका फूटेगा और यहीं का यहीं रह जाएगा। तो अभी कर भजन तू भजन ही सहारा। इसलिए प्रभु परमात्मा का सदैव भजन करो, शुक्रिया करो, सदैव उनका धन्यवाद करो, उनके कृतज्ञ रहो और उन्हें
इस मनुष्य रूपी शरीर के लिए प्रतिदिन धन्यवाद करो। तो यही मेरी लाइंस थी, यही मेरी पोएम थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय।